आज जो ये कहानी है वो बिहार के एक छोटे से गांव से है और उस गांव में प्रभु सिंह नाम का एक व्यक्ति रहते थे। अब ये जो प्रभु सिंह है, इन प्रभु सिंह के दो संतान। अब प्रभु सिंह की एक बेटी और एक बेटा। अब बेटी का नाम है यहाँ पर लीला देवी। ये लीला देवी इनकी बेटी, और दूसरा जो इनका बेटा है, बेटा का नाम है लाल बहादुर। लाल बहादुर। अब बिहार का ये छोटा सा गांव का जो यहाँ पर संपत्ति का विवाद है, अपनी ही जमीन में हक पाने को लेकर, जमीन पर अपना कब्जा वापस प्राप्त करने को लेकर ये विवाद है। बिहार का एक छोटा सा गांव में प्रभु सिंह नाम का एक व्यक्ति रहते थे और उनके पास पुश्तैनी जमीन थी। उनका पूर्वज का संपत्ति था, खेत बाग और एक पुराना घर था। प्रभु सिंह के दो बेटे, एक बेटी थी और बेटी का नाम लीला देवी और बेटे का नाम था लाल बहादुर सिंह, यानी इनका नाम था लाल बहादुर सिंह। समय बीतता गया, परिवार साथ साथ खेती करता रहा, लेकिन 2001 में प्रभु सिंह यानी लीला देवी के पिता और लाल बहादुर सिंह के पिता की मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। उनके जाने के बाद बेटे जो है खेतों पर कब्जा जमाए रहे। अब बेटा है, परिवार का उत्तराधिकारी है, हकदार है, तो वो जमीन, जितनी जमीन थी उसको अपने कब्जे में ले ली और वो खेती करने लगे और मकान में रहने लगे। पर बेटी लीला देवी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। जो बेटी है उनको किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, हक नहीं दिया गया। और ये आज आप देखते होंगे अधिकांश परिवार में यही देखने को आपको मिलता होगा कि जो बेटी है उनको अधिकार, वो उनका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद वो ससुराल चली जाती है और वो पिता की संपत्ति में हक मांगने नहीं आती है। और पिता के द्वारा भी कहें तो शादी विवाह में अगर पिता असमर्थ हैं तो जो संपत्ति है उसको बेचकर उनका विवाह भी कर देते हैं। जो भी हुआ होगा, लेकिन कानून क्या कहता है और ये कहानी क्या कहता है, ये पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये इस कहानी में क्या क्या हुआ। और साथ ही पटना हाईकोर्ट में मामला कैसे पहुंच गया, पटना हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया और इसका जजमेंट जो है ये आप कैसे प्राप्त कर सकते, ये भी हम बताएंगे, ताकि पूरा जजमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। अब जब हक की बात है तो लीला देवी, जो कि यहाँ पर लाल बहादुर सिंह, ये लीला देवी का भाई है और लीला देवी बार बार अपने भाइयों और रिश्तेदारों से कहा कि ये जमीन सिर्फ आपकी नहीं है, इसमें मेरा भी हक बनता है क्योंकि मैं भी प्रभु सिंह की संतान हूं। पर भाइयों ने कहा तू तो शादीशुदा है, तेरा घर अब कहीं और है, बाप की जमीन में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। भाई ने साफ साफ कह दिया कि ये हमारे पिता की जमीन है और तुम्हारा विवाह हो गया है, अब इसमें तुमको कोई हक हम नहीं देने वाले हैं। तो लीला देवी को लगा कि भाई जो है ऐसे हक देने वाला नहीं है। अब लीला देवी के मन में था कि पिता की जमीन है, पिता की जमीन हमें भी मिले, इसलिए कि पिता के हम भी संतान हैं। लीला देवी चुप नहीं बैठी। उन्होंने सन 2001 में, आज समझ सकते हैं, आज से यानी 24-25 साल पहले की बात है, 2001 में उन्होंने एक वाद जो है वो, यानी केस कह सकते हैं, फाइल कर दिया। और ये केस जो था, यानी जो लीला देवी के द्वारा फाइल किया गया था, ये था टाइटल, यहाँ पर टाइटल और साथ में यहाँ पर पार्टीशन सूट। अब इसमें होता है कि एक जो कानूनी तौर पर हम मालिक हैं और मुझे मेरा हक चाहिए, तो टाइटल पार्टीशन सूट जो है वो 2001 में दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी कानूनी हिस्सेदारी मांगी। मतलब उनका जो कानूनी हक है, कानूनी अधिकार है, वो उनको मिले और वो मांगा गया। सारा प्रक्रिया जो है चलने के बाद निचली अदालत यानी सब जज ने 2013 में एक फैसला सुनाया और उस फैसले में लीला देवी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा फैसला जो है वो यहाँ निचली अदालत ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और निचली अदालत का जो फैसला है
इससे लीला देवी निराश हो गई। यानी सीधी सी बात है, यह सुनकर लीला देवी जो है वो निराश हो गई कि अभी मुझे पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलने वाला, इसलिए कि यहाँ पर निचली अदालत का ये जजमेंट आ गया 2013 में। लेकिन सीधी सी बात है कि आपके पास अधिकार है और कि आप जो है आगे अपील कर सकते हैं। यानी अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो लीला देवी को अब लगा कि अब हमें अपील करना चाहिए। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपील किया और यह अपील अब चला गया पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में यानी जो है अपील की और बोली कि मेरे पिता की मृत्यु 2001 में हुई थी, तब हमारी जमीन संयुक्त पारिवारिक जमीन थी, इस पर मेरा भी बराबर का अधिकार बनता है। ये बात जो है लीला देवी ने पटना हाई कोर्ट में जाकर कहा। अब यहां पर देखें हाई कोर्ट ने आखिरकार क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हम आपको बता दें हमारा कानून क्या कहता है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसका जजमेंट जो है ये कैसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरी कहानी जान सकते हैं। जजमेंट में क्या क्या हुआ, कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, क्या क्या जो है प्रक्रिया हुआ, सारा कुछ आप देख पाएंगे। केस नंबर भी हम आपको बताएंगे ताकि केस नंबर से भी आप जो है पूरा डिटेल जान सकते हैं। अब यहां पर देखें कि आखिरकार हमारा कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अब ये हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है ये कानून क्या कहता है, ये हिंदू उत्तराधिकार कानून की अगर बात करें कि पिता का जो संपत्ति है ना, यानी बेटा हो या बेटी हो, बेटा बराबर बेटी, यानी दोनों परिवार की उत्तराधिकारी है, यानी कानूनी तौर पर दोनों का संपत्ति में बराबर का हक होगा, ये हमारा कानून कहता है। अब देखें मामला चला गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में ये जो केस नंबर है यानी FA 140/2013 श्रीमती लीला देवी वर्सेस लाल बहादुर सिंह, जो कि लीला देवी का भाई है, 16 मई 2024 को ये जजमेंट आता है हाई कोर्ट में। यानी पटना हाई कोर्ट ने 16 मई 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा जमीन अभी भी संयुक्त यानी पारिवारिक संपत्ति थी। प्रभु सिंह की मृत्यु 2001 में हुई थी। लीला देवी जो है यानी उनकी जो है एक तरह से विविध पुत्री है। फिर कोर्ट ने कहा कि लीला देवी का इस भूमि में बराबर का हिस्सा है, इसलिए कि परिवार की वो उत्तराधिकारी है, परिवार का जो है एक तरह से वो अपने पिता की संतान है, उसे उसके पिता के हिस्से का अधिकार जरूर मिलेगा। कोर्ट ने 2013 वाले फैसले को रद्द कर दिया, यानी निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया था है ना, वो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर रद्द कर दिया गया, ये रद्द हो गया और लीला देवी के पक्ष में यानी निर्णय दे दिया गया। अब यहाँ पर लाल बहादुर जो सिंह है उनके पास एक ऑप्शन बचता था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते थे, लेकिन अगर अपील करते तो उनको कोई फायदा नहीं होता, इसलिए लाल बहादुर सिंह ने कोई भी अपील नहीं किया। इसलिए फायदा नहीं होता कि कानूनी तौर पर जो है अगर देखा जाए तो जो हमारा कानून कहता है कि पिता की अगर संपत्ति है तो उसमें बेटा हो या बेटी हो, यानी पिता का संपत्ति में बेटा बराबर बेटी दोनों का जो है यहाँ पर समान अधिकार है, कानूनी तौर पर दोनों हकदार हैं, कानूनी तौर पर दोनों उत्तराधिकारी हैं और दोनों का संपत्ति में बराबर का हक है। यानी अगर वो अपील करते भी तो भी ये संपत्ति जो है लीला देवी को जरूर मिलता। और ऐसे कई फैसले आपको देखने को मिलेंगे जहां पर जो है यानी एक बेटी अपना हक का जो है वो दावा कर रही है। बहुत ऐसे मामले जो देखने को मिलेंगे कि पिता का वो इकलौता संतान बेटी है, लेकिन उनके परिवार के लोग उनके हक को जो है अपने उनके हिस्से को या तो बेच दिया या अपने नाम पर करवा लिया, लेकिन आज भी कानूनी तौर पर उनका अधिकार बरकरार है। आज भी कानूनी तौर पर वो अगर चाहें तो अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। आज इस जजमेंट से, इस फैसले से हमें क्या सीखने को मिला?
आज ये जजमेंट जो है ये सिर्फ लीला देवी की जीत नहीं है, यानी ये जजमेंट अगर देखा जाए तो ये लीला देवी की यहाँ पर जीत जो है, जीत नहीं बल्कि क्या है, यानी हर उस बेटी की जीत है जो अपना हक से वंचित होते हैं। ठीक है, हक से यहाँ पर वंचित होते हैं, उन हर बेटी की जीत है। यानी बेटी सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वह भी अपने पिता का विरासत का हकदार है। तो ये जजमेंट से ये बात स्पष्ट होता है। अगर आप इस जजमेंट का पूरा डिटेल जो है, पूरा जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरा इंफॉर्मेशन है, वहां पर आप जाकर जजमेंट जो है वो पढ़ सकते हैं, जजमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।